कूटरचित आईडी से पासपोर्ट बनवाने वाली 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। प्रेमनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न नामों व जन्मतिथि से भारतीय पहचान पत्र भी बनाए थे तैयार। बरेली, प्रेमनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बांग्लादेश मूल की महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं कूटरचित भारतीय पहचान पत्र व पासपोर्ट बनवाकर भारत में रह रही थीं। पुलिस ने इनके कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड व होटल आईडी कार्ड बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक थाना प्रेमनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं फर्जी तरीके से भारतीय आईडी बनवाकर यहां रह रही हैं और विदेश यात्रा की तैयारी कर रही हैं। इस पर पुलिस टीम ने दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिलाओं में मुन्नारा पत्नी स्व, मोहम्मद यासिन, सारारा बानो पत्नी ताजुद्दीन और तस्लीमा पत्नी शराफत अहमद शामिल हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि ये महिलाएं अलग अलग नामों, माता पिता और जन्मतिथि का इस्तेमाल कर भारतीय पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र बनवा रही थीं। इनमें से एक महिला कई बार फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भी यात्रा कर चुकी है। एसपी सिटी बरेली ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं के पास से पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, होटल आईडी सहित बड़ी संख्या में कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं। सभी अभियुक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में थाना प्रेमनगर की टीम ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU की मदद से 3 बांग्लादेशी मूल की महिलाओं को कल गिरफ्तार किया है। इनके नाम इस प्रकार है: मुनारा बी, वाइफ ऑफ मोहम्मद यासीन। इसका वर्तमान पता थाना प्रेमनगर का है। 2 महिलाएं जो इसके अतिरिक्त हैं, सायरा बानो और तस्लीमा, ये दोनों महिलाएं हाफिजगंज की रहने वाली हैं। इन तीनों महिलाओं को अभी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका मूल पता जो है वो पूछताछ करने पर पाया गया ग्राम शीकरी, बेनापोल, जिला जैसोर, बांग्लादेश का है। पूछताछ में इनके द्वारा यह बताया गया है कि इनमें जो सबसे बड़ी है मुनारा भी, ये लगभग 1970-72 में बॉर्डर पार करके भारत आई थी और इसका लगभग पूरा जीवन यही बरेली में बीता है। बरेली में ये सेटल होकर इसने मोहम्मद यासीन नाम के व्यक्ति से शादी करी। इसके 4 बच्चे हैं। 2011 में इसने अपनी नागरिकता छिपाते हुए और फर्जी तरीके से कूटरचना करते हुए और इसने एक पासपोर्ट इसने बनवाया। 2012 में फिर इसने दूसरी डेट ऑफ बर्थ, दूसरे नाम से और अपनी फोटो लगाकर, अपने थंब प्रिंट लगाकर इसने एक और पासपोर्ट बनाया। 2 पासपोर्ट इस महिला ने बनाए हैं और इसने लगभग 9 बार विदेशों की यात्रा की है। आयु अधिक होने के कारण जब इसने पहला पासपोर्ट बनाया था तो इसको किसी ने सजेस्ट किया कि तू दूसरा पासपोर्ट बना, विदेशों में तुझे नौकरी करने के ज्यादा चांसेस प्राप्त होंगे। तो इसने अपनी आयु कम दिखाने के लिए इसने दूसरा पासपोर्ट बनाया। अभी तक की पूछताछ में जो सामने आया है, इसके पास से पासपोर्ट, विदेश यात्रा ये इसने जो की थी उसकी बोर्डिंग पास, पैन कार्ड, आधार, राशन कार्ड इत्यादि आईडीज इसके पास में मिली हैं। इन तीनों पर मुकदमा संख्या 322/25 थाना प्रेमनगर में दर्ज किया गया है। इसमें धाराएं इस प्रकार हैं: 419, 420, 467, 468, 471 अंतर्गत IPC। पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत भी सुसंगत धाराएं लगी हैं। फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत धाराएं लगी हैं और आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत भी इसमें धारा लगी है। इन तीनों महिलाओं को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इस प्रकरण में और भी गहनता से इसमें जांच की जाएगी, विवेचना की जाएगी कि इनके और कौन कौन लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और किस प्रकार इसने इतने सारे ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसने बनाए, इतने सारे कार्ड्स इसने बनाए। इन सभी की जांच पुलिस द्वारा गहनता से की जाएगी। सर, एक ही महिला के 2 पासपोर्ट एक ही ऑफिस से बने और एक ही फिंगरप्रिंट, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पासपोर्ट ऑफिस के भी कुछ लोग इसमें मिले हो सकते हैं। लास्ट में जैसा कि मैंने कहा कि इसके ये जो आईडीज हैं, पासपोर्ट हैं, आधार हैं, ये किस प्रकार बने, इसने किन लोगों की मदद ली है, यदि कोई एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, इस सभी की गहनता से जांच पुलिस द्वारा की जाएगी और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा
और उन सभी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। विदेश जाती थी, क्या निकल गया, क्यों जाती थी विदेश? अभी तक ये 9 बार हुई है। अभी तक की जानकारी में ये आया है कि ये विदेश घरों में काम करने के लिए जाती थी और इसके अलावा ये 2-3 बार ये बांग्लादेश भी गई। तो इन सभी के बारे में भी गहनता से पूछताछ की गई और भी इसमें जो पूछताछ की गई उसको वेरीफाई करने के लिए हम इसके जो अकाउंट्स हैं, इसके फोन डिटेल्स हैं और भी कई सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। सर, इन महिलाओं के बारे में कोई शिकायत मिली थी पुलिस को? किस तरीके से पहुंचा? महिलाओं के बारे में एक गोपनीय जानकारी मिली थी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, फिर इनके ऊपर कार्रवाई हुई है और ये चीज वेरीफाई हुई कि हाँ, इनके पास में, इस महिला के पास में कोई पासपोर्ट